दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी सिर्फ किसी इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी हम सब की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी कहानी है साहब। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैं भी तो इसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ। मेरे लक्ष्य के बीच की बाधा भी तो यही है। तो इसलिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस कहानी से भर भर के लर्निंग्स ले पाएँ। बेल्जियम में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रेनॉल्ड धृतीय। तो उसके अपने सगे भाई ने उसको बंदी बना लिया। उसकी सारी ज़मीन जायदाद सब कब्जा कर लिया, सब हड़प लिया। और ये जो रेनॉल्ड धृतीय था, ये काफ़ी मोटा आदमी था। तो इसको एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरा भी ऐसा जिसका दरवाज़ा काफ़ी छोटा था, यानी सामान्य दरवाज़ों से उस कमरे का दरवाज़ा काफ़ी छोटा था, ताकि ये रेनॉल्ड धृतीय, ये मोटा आदमी बाहर ना निकल पाए। तो उसके भाई ने उससे एक डील किया। उसके भाई ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं तुम्हारी सारी चीज़ें तुमको वापस कर दूंगा, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा जायदाद, तुम्हारा सब कुछ। ये मेरा वादा है। अब देखिए रेनॉल्ड धृतीय के साथ हुआ क्या। उसका जो भाई था वो बड़ा चालाक था। वो क्या करता, वो उस कमरे के अंदर बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस भेजता था, ताकि ये रेनॉल्ड पतला ना हो सके, ये मोटा ही रहे। और रेनॉल्ड धृतीय से रहा नहीं जाता था। तब देखो रेनॉल्ड के साथ क्या हुआ। आपको जान करके हैरानी होगी कि वो रेनॉल्ड धृतीय ज़िंदगी भर उसी कमरे में कैद रहा। वो बाहर नहीं निकल पाया। यानी स्वतंत्र होने के लिए जो अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल चाहिए, उस फ्रीडम के लिए जो कीमत चुकानी थी, वो नहीं चुका पाया, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं था ना। उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं था। तो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की ताकत देखिए कितनी बड़ी है। हर चीज़ आपके लिए बाहर रखी हुई है, उस कमरे के बाहर। आज़ादी, एक बढ़िया ज़िंदगी, फ्रीडम है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो जिस इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसकी ज़िंदगी लगभग ऐसी ही है जैसे उस रेनॉल्ड धृतीय की थी। रेनॉल्ड निकलना तो चाहता था, लेकिन सेल्फ कंट्रोल ना होने के कारण वो ज़िंदगी भर उसी कमरे में कैद रहा। और उसके भाई ने कहा तुम निकल जाओ और ले लो। और मज़े की बात तो ये है, तो उसको कोई रोक भी नहीं रहा था, वो रोग भी खुद ही रहा था। तो उसको तो डाइटिंग करनी थी ना, उसको तो पतला होना था, उसको तो उस दरवाजे के बाहर निकलने के लायक बनना था। लेकिन वो अनुशासन की कमी की वजह से वो नहीं निकल पाया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी तो कुछ उसी प्रकार है ना, रेनॉल्ड धृतीय के जैसे। हम भी तो उस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो कमरा क्या है आज के ज़माने में? वो कमरा है डिजिटल दुनिया, हमारा फ़ोन, इंस्टेंट प्लेजर रूपी डिशेस। जैसे उस कमरे में अच्छी अच्छी डिशेस भेजी जाती थी और उसको मज़ा आता था खाने में, उसी प्रकार हमें भी इंस्टेंट प्लेजर से मज़ा आता है। इंस्टेंट प्लेजर क्या है? हम मोबाइल्स पे मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, रील्स देखते हैं, जिससे हमारे माइंड में एक प्रकार का डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे हमें उस वक्त बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, यानी इंस्टेंट प्लेजर मिलने लगता है। और ये इंस्टेंट प्लेजर हमारा बेशकीमती समय हमारे हाथ से लेके चले जाते हैं। और जो समय को हमारे लक्ष्य में लगना था, वो समय तो हमारा इंस्टेंट प्लेजर रूपी कमरे में निकल जाता है दोस्तों। और यही आपके और आपके लक्ष्य के बीच की बाधा है दोस्तों। तो अगर आप भी इस इंस्टेंट प्लेजर रूपी कमरे से बाहर निकलना चाहते हो और कमरे के बाहर रखे हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको इन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा दोस्तों। आपको स्वयं को नियंत्रित रखना सीखना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा दोस्तों। तभी आप उस कमरे से बाहर निकल सकते हैं, वरना आपकी भी पूरी ज़िंदगी का हाल उस रेनॉल्ड धृतीय की तरह हो जाएगा दोस्तों। तो अंत में कहानी कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही लर्निंग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि एक भी लर्निंग्स मिस ना कर पाओ। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख ले पाएँ। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।